प्यारे साथियों नमस्कार। मैं एच पाटिल प्रीमियर आधार IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने 2-3 क्लास पहले तक हम लोग पासे का अध्ययन कर रहे थे। पासे के विभिन्न केसेस को हम देख रहे थे। भाई बंद पासा है, खुला पासा है, तो बंद पासा है तो मानक पासा है कि सामान्य है, खुला पासा है तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, खुला पासा है तो उसकी क्या क्या और वेराइटीज़, मतलब जैसे खुले पासे से बंद पासा कैसे बनाया जा सकता है, अनेक अनेक चीज़ें हमने देखा। और देखने के पश्चात काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है कि सर ये जो कार्यक्रम है, जो हम लोग हर दिन आपके लिए कुछ टॉपिक या कंटेंट रीजनिंग के इस सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसके बारे में लोगों ने कहा कि बहुत शानदार है सर, अच्छा है और ये लोगों को हेल्प करेगा। अभी फ़िलहाल SI के लिए, SI का मेंस और आने वाले समय में सहायक ग्रेड 3 और इसके साथ साथ CGPSC प्रीलिम्स मेंस इवन। तो सुन के अच्छा लगता है कि किसी को हेल्प हो रहा है। तो साथियों, हमारा एकेडमी हमेशा आपके साथ है और आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा भी रहेगा। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे कैलेंडर। एक चलता चलाता टॉपिक है साथियों, और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस लगभग दिखते रहते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग इसको सब जानते भी हैं, पर कभी कभी क्या होता है, फंस जाते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि शॉर्टकट से बनाओ, शॉर्टकट से जल्दी बन जाता है, लॉन्ग कट से बनाओगे तो समय जाएगा। पर मेरा मानना ये है कि देखिए, शॉर्टकट्स आप तभी यूज़ करें जब मतलब आपको उस टॉपिक के बारे में या उस विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि शॉर्टकट्स कभी कभी आपको गलत दिशा में ले जाता है। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को जब बनाते हैं तो उसके बेसिक्स को, उसके आधार को समझिए, और आधार को समझने के बाद आप जैसा यूज करना चाहें, लॉन्ग कट, शॉर्ट कट्स, एक ही समय लगता है, क्योंकि दिमाग तब परिपक्व हो जाता है, बेसिक को समझ जाता है, तो आप बेसिक से कहीं भी जा सकते हो। अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, अलग अलग सेक्टर जहाँ पे हम लॉन्ग कट भी यूज़ करेंगे। तो मेरा कोशिश रहता है कि CGPSC मेंस हो या फिर SI हो या फिर रेंजर हो, ACF हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर बेसिक्स को समझे रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आइए साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं कैलेंडर के कुछ बेसिक बातों पर और समझते हैं कि कैलेंडर से जब क्वेश्चन पूछे तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर का। इसका हमारा जो भारतीय कैलेंडर है उसका नाम क्या है? भारतीय कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन या ग्रिगेरियन, ऐसा लिखा जाता है, ग्रिगेरियन कैलेंडर। ये तो नाम आपको पता होना चाहिए, जीएस का पार्ट है ये। हमारे कैलेंडर, जो भारतीय कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता रहता है। और कौन सा संवत चलता है वो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि दो संवत होते हैं, एक शक संवत है और एक विक्रम संवत है। इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए कैलेंडर का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहाँ से ये शुरुआत होता है। तो साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब भी घड़ी का जो सुई है, जो सेकंड वाला सुई है, वो जब से चलना चालू होता है वहाँ से उसका काउंटिंग होना चालू हो जाता है। तो घड़ी की सुई में 60 मिनट व 60 सेकंड करोगे, 60 सेकंड्स तो ये होता है 1 मिनट, है ना। और यही 60 मिनट होता है तो ये होता है आपका 1 घंटा। और 24 घंटे या 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे तो 12 घंटे का ऐसा कर लेते, 24 घंटा कर लेते इसको। 24 घंटे का ये होता है क्या, 24 घंटा का 1 दिन। और ऐसे ही 7 दिन का पेयर बनता है, तो 7 दिन का पेयर को 1 सप्ताह बोलते हैं, 1 सप्ताह, है ना, 1 सप्ताह। और ऐसे ही 28 दिन का या फिर 29 दिन का या फिर 30 दिन का या फिर 31 दिन का जब पेयर बनता है तो उसको बोलते हैं 1 महीना। और ऐसे ही महीने कितने होते हैं, हमारे पास 12 महीने होते हैं। 12 महीने के हिसाब से हमारा क्या होता है, 1 वर्ष होता है। अब ये जो 12 महीने हैं इसमें भी दिनों की वैरायटी के हिसाब से ये जो महीने हैं उसमें जो दिन है उसकी वैरायटी के आधार पर ये जो वर्ष है 2 प्रकार का होता है। जैसे जो वर्ष है वो 2 प्रकार का होता है। आपका हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों में आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है सामान्य वर्ष,
जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, ठीक हो गया बात। और एक होता है अधिवर्ष, हिंदी में बोलते हैं जी इसको अधिवर्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को लीप ईयर, लीप ईयर। हो गया बात क्लियर। तो एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। ये कैसे होता है? ये होता है गणना के हिसाब से। साथियों अगर आप देखना चाहेंगे तो होता क्या है, दरअसल में ये ऐसा हो जाता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक वर्ष का दिन, एक वर्ष का समय जो होता है, एक वर्ष का समय ये कितना होता है, तो 365 दिन। नॉर्मली हम लोग इतने दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और अपनी सारी बातों को बना लेते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं उसको बना लेते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में 365 दिन होता है? नहीं, ये 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकेंड इतना और होता है। 365 दिन के साथ साथ 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड और होता है ना बात। तो हम इस समय को अपने कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? गणना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर इसको भी लोगे आप तो थोड़ा फ्रैक्शन में, पॉइंट में सारा चीज़ आ जाएगा, तो गणना में थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। तो उसको करते क्या है, इस हिसाब को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस समय को हर 4 साल के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं मान लूँ 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में अगर देखिए 11 मिनट और 14 सेकंड जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, हमारे पास नहीं है अभी, एक्स्ट्रा आप अगर इसमें 11 मिनट और 14 सेकंड अगर जोड़ देंगे, 11 मिनट और 14 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 घंटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये 6 घंटा है, मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटा है, क्योंकि उसमें आप ध्यान रखिएगा 11 मिनट और 14 सेकंड एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा ना। मैंने उसको अपने तरफ से जोड़ दिया है, उसको बाद में हम कंपनसेट भी करेंगे, बाद में कंपनसेट करेंगे, है ना। देखिए 6 घंटा मैं ले लिया, तो अगले वर्ष भी कितना होगा, ये 365 दिन और फिर से 6 घंटा होगा साथियों। फिर से अगले वर्ष 365 दिन और प्लस इसमें 6 घंटा होगा, और फिर से 365 दिन और 6 घंटा फिर से होगा। तो जब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के इस खेल में देखूंगा, तो जो चौथे वर्ष में आऊँगा तो चौथे वर्ष में जो एक्स्ट्रा ये जो घंटा है, एक्स्ट्रा घंटा जुड़ के कितना हो रहा है, पहले ईयर तो सिर्फ 6 घंटा था, दूसरे ईयर में 12 घंटा हो गया, क्योंकि 6 + 6 12 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तीसरे साल के जब राउंडिंग में आऊँगा तो घंटा 6 और जुड़ जाएगा, तो 18 घंटा हो गया। और चौथे वर्ष में आऊँगा तो ये 18 घंटे में 6 घंटा और जुड़ेगा और 24 घंटा हो गया। अब जब 24 घंटा हो गया तो 24 घंटे को क्या बोलते हैं, एक दिन। तो अब घंटा ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, 366 दिन। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो गई, 366 दिन हो गई। इसी आधार पर हम वर्ष को बांटते हैं। सामान्य वर्ष बोलने से उसका जो संख्या है दिनों का वो 365 दिन, और अधिवर्ष कहने से उसके दिनों की संख्या कितनी, 366 दिन। इसी प्रकार से वर्ष का या साल का विभाजन किया जाता है। समझ रहे हैं बात? तो क्या समझ में आया फिर? नॉर्मल ईयर में जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन होता है और अधिवर्ष में 366 दिन। इसलिए ये बोला जाता है कि अधिवर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। कारण क्या है, ये है। हो गया बात क्लियर समझ में? ये बात तो ऐसा करके हम वर्षों का विभाजन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने 11 मिनट और 14 सेकंड जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है उसको हम कंपनसेट करेंगे हर एक 100 साल में। 100 साल में उसको हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन कैसे उसको भी समझेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक हो गया बात? चलिए, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया। और तो वर्ष का विभाजन हो गया। एक वर्ष ऐसे ही हमारे पास अगर मान लीजिए कि 100 वर्ष हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे पास 100 हो जाते हैं, 100 वर्ष, तो इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। एक शताब्दी वर्ष बोलते हैं इसको। तो शताब्दी वर्ष है ना, तो शताब्दी कहने का मतलब 100 वर्ष। और शताब्दी वर्ष अगर कहूँ तो और कौन सा शताब्दी हो सकता है, तो 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 400वां वर्ष, ऐसा करते करते ऐसा जो वर्ष है जो 100 का गुणज हो वो शताब्दी वर्ष अपना कहला जाएगा।
तो ऐसा हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कैलेंडर के बारे में कि भाई क्या क्या सिस्टम होते हैं। अब आइए साथियों, धीरे धीरे हम लोग महीने से स्टार्ट करते हैं या सप्ताह से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है हमारे पास। ठीक हो गया बात, क्योंकि कैलेंडर है तो दिन के हिसाब से चलता है ना। तो जैसे हम सप्ताह की बात करते हैं तो सप्ताह में एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और ये सातवां दिन। सप्ताह में जो पहला दिन है, किसी भी एक दिन, कोई भी दिन ले सकते हो आप, कोई भी दिन। मान लो कि मैं सोमवार से स्टार्ट करता हूँ इसको, सप्ताह का जो पहला तारीख है वो सोमवार है, तो दूसरा क्या होगा, मंगलवार होगा, और तीसरा क्या होगा आपका, बुधवार, ऐसे चलते चलते आपका गुरुवार, और ये आपका शुक्रवार, और ये आपका शनिवार, और ये आपका रविवार। हो गया बात क्लियर। अब रविवार के बाद फिर से कौन सा दिन आएगा साथियों, फिर से कौन सा दिन आएगा, रविवार के बाद फिर से कौन सा दिन आएगा। अगर इसको मैं इधर लिखना चाहूँ तो, अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 ये 7। अगर रविवार के बाद फिर से देखूं तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, फिर से सोमवार आएगा, क्योंकि 8वां दिन तो होता नहीं है ऐसा कुछ कि दिन का नाम बदल जाएगा। हमारे पास 7 ही दिन का नाम होता है। तो जब मेरे को रविवार के बाद 8वां दिन में जाना हो तो दिन का नाम क्या होगा, सोमवार ही होगा। सोमवार यहाँ पे है तो उसको क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इसका मतलब अगर 8 तारीख फिर से सोमवार होगा तो 9 मंगलवार, 10 बुधवार, 11 गुरुवार, 12 शुक्रवार, 13 शनिवार और 14 रविवार। 14 के बाद फिर से जाऊंगा तो अगला जो दिन होगा वो क्या, कौन सा होगा, 15वां दिन, और 15वां दिन रविवार के बाद फिर से सोमवार होगा, ये लिखा गया। 16वां मंगलवार, 17 बुधवार, 18 गुरुवार, 19 शुक्रवार, 20 आपका शनिवार और 21 आपका रविवार। और 21 के बाद फिर से देखना चाहो तो 22 आपका फिर से वही दिन, 23 24 25 ये 26 27 और ये 28। और अगर अगला दिन जाना चाहो तो 29 ये 30 और ये 31, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होते नहीं है ना बात। अब मैं आपको महीनों में बताऊंगा, महीने के हिसाब से बताऊंगा। अभी रुकिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जो महीना है या कोई सप्ताह जो है अगर वो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है तो 7 दिन बीतने के बाद, मतलब सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, इसी को काउंटिंग करते हुए, इसी को जो दिन है उसको गिनते हुए आप चलोगे, 7 दिन के बाद जो भी 8वां दिन आएगा, जो भी 8वां दिन आएगा वो फिर से वही दिन होगा। कौन सा दिन, जहाँ से शुरुआत हुआ था। मान लो कि यहाँ कुछ और दिन होता लेकिन शुरुआत ही होता ना, मान लो यहाँ रविवार होता लेकिन शुरुआत ही होता, तो रविवार के बाद जो 8वां दिन होता फिर से रविवार होता, ऐसी बात। तो शुरुआत का दिन हर 8वें दिन में फिर से रिपीट हो रहा है ना बात। और कोई भी दिन, ये मंगलवार भी जो 2 तारीख है वो भी 8 दिन के बाद रिपीट होगा, बुधवार जो है वो भी 8 दिन के बाद रिपीट होगा, गुरुवार फिर से 8 दिन के बाद रिपीट होगा, शुक्रवार फिर से 8 दिन के बाद रिपीट होगा, शनिवार फिर से 8 दिन के बाद और रविवार फिर से 8 दिन के बाद। आओ चेक करें, रविवार जो है 8वें दिन में फिर रिपीट होगा, मतलब 7 दिन बाद। एक दिन तो यही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8वां दिन फिर से रविवार आ गया। तो हर कोई दिन जो है अपने स्वयं से काउंटिंग करते हुए 7 दिन के बाद 8वां दिन में वो खुद फिर चले आता है। ये बात समझ गए आप, ये बात तो ठीक है। इसीलिए हम इसको 7-7 के पेयर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि 7 दिन के पेयर के बाद 8वां दिन वो स्वयं आ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिन को यहीं से शुरुआत करोगे तो ऐसा बनेगा, आप दिन को कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। कि जैसे कि मैं एक और कैलेंडर आपके लिए बनाना चाहूँ तो मान लीजिए कि अब अगला जो महीना है, मान लीजिए कि एक महीना ये है, कोई भी महीना हो सकता है, जनवरी ले लो, मान लो फरवरी स्टार्ट हो मान लो, तो अब वो बुधवार को ख़त्म हुआ था जनवरी, तो फरवरी कहाँ से शुरुआत होगा, गुरुवार को। तो मान लो एक आपका यहाँ से शुरुआत हो रहा है भाई, फरवरी जो है 1 तारीख आपका गुरुवार से, 2 3 यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 6 7। अब देखो 8वां दिन कौन सा दिन होगा, जो शुरुआत का दिन होगा। शुरुआत का दिन कौन सा था, फरवरी का, ये देखो गुरुवार था और वो 8वें दिन में फिर से रिपीट हुआ है। और जो ये दिन है आपका शुक्रवार, वो फिर से 8वां दिन में रिपीट हो रहा है, जो 9वां है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये जो शुक्रवार है 2 तारीख को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के बाद फिर से 8वां दिन में फिर रिपीट हो रहा है। तो हर प्रत्येक दिन अपने 8वें दिन में रिपीट होता है, इसलिए 7 दिन का पेयर बनाया जाता है। क्यों, 7 दिन का पेयर एक सप्ताह कहलाता है, उसके बाद दिन फिर से रिपीट होता है।
ऐसी बात है ना। इसीलिए हम 7 का पेयर बना के चीज़ों को समझते हैं। हो गया बात क्लियर। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो दरअसल ऐसा बात देखिए। तो मान लीजिए कि ऐसा हम चल रहे हैं, तब हमको क्या निष्कर्ष दिख रहा है। इस निष्कर्ष में हम पाते हैं कि जो पहला दिन है, 8वां दिन है, 15वां दिन है, 29वां दिन, ये दिन का जो नाम होगा हमेशा समान होगा। कोई भी वर्ष हो, कोई भी महीना हो, कुछ भी हो, आपका जो पहला दिन होगा, पहले दिन का नाम जो भी होगा, उसमें 8वां दिन का नाम, 15 दिन का नाम, 22वां दिन का नाम, 29वें दिन का नाम सब समान होगा। उसी प्रकार से दूसरे तारीख, 9वें तारीख, 16 तारीख, 23 और 30 तारीख का दिन का नाम आपका समान होगा। और लास्ट में देखना चाहे तो 7, 14, 21 और 28 ये भी दिन का नाम समान होगा। कंक्लूजन ये निकलता है। और एक कंक्लूजन अगर निकालना चाहें, मान लीजिए कि ये जो महीना है 31 का महीना है, तो 31 के महीने में क्या क्या बातें हो रही हैं। जो शुरुआत का दिन है कितने बार आ रहा है साथियों, शुरुआत का दिन आपका 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है। मतलब शुरुआत का दिन कहने का मतलब दिन का नाम सोमवार। किसी महीने में अगर 31 दिन हो तो और शुरू का दिन का नाम सोमवार हो तो वो कितने बार अधिकतम आ सकता है, तो 5 बार अधिकतम आया है। ये देखो, क्या दूसरा दिन भी ऐसा 5 बार आ रहा है? यस, 1, 2, 3, 4, 5। तो 31 के महीने में जो भी उस महीने का दूसरा दिन है वो भी 5 बार आ रहा है। क्या तीसरा दिन 5 बार आ रहा है क्या? यस, 1, 2, 3, 4, 5। तो तीसरा दिन भी 5 बार आ रहा है ना। 31 के महीने में जो भी तीसरा दिन हो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जो भी हो, तो शुरुआत के जो 1, 2 और 3, इन तीनों दिनों का जो नाम है 31 के महीने में 5-5 बार आते हैं। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन क्या और ऐसा है क्या? नहीं है। देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बाकी जो दिन होंगे, जो 4 दिन बच जाएंगे, वो 4-4 बार आ रहे हैं। इन सारे कंक्लूजन को आपको पकड़ना होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, अगर कोई महीना 31 का है तो उसके शुरुआत के जो 3 दिन हैं 5 बार आएंगे, बाकी दिन 4-4 बार आएंगे। दूसरा निष्कर्ष, क्या किसी महीने में कोई दिन अधिकतम बार 5 बार आ सकता है? यस, 31 के महीने में 3 दिन है जो 5 बार आते हैं। क्या कोई दिन किसी महीने में 3 बार आता है? ये बात तो गलत हो जाएगा। किसी भी महीने को ले लो, आप किसी भी महीने को ले लो, चाहे 28 का महीना लो, चाहे 29 का महीना लो, 30 का लो, 31 का लो, ना तो 28 से कम होता है, ना तो 31 से ज़्यादा होता है। अगर मान लो कोई महीना 28 का है तो कम से कम कोई भी दिन कम से कम कितने बार आएगा? 4 बार। देखो अगर 28 का है तो यहीं तक रहेगा मामला, तो 4 बार तो आना ही आना है सबको। तो 3 बार आने के केसेस तो होना ही नहीं है। हमेशा आपका कम से कम जो दिन है आ सकता है वो 4 दिन, और अधिक से अधिक कोई दिन आ सकता है तो 5 दिन आ सकता है। वो डिपेंड करेगा महीने की संख्या, दिन की संख्या के आधार पर, महीने के दिनों की संख्या के आधार पर यह डिपेंड करेगा कि वो कितने बार आएगा। अगर वो 31 का है तो शुरुआत के जो 3 दिन है वो 5 बार आएंगे। अगर वो महीना 30 का है तो शुरुआत के 2 दिन 5 बार आएंगे। और अगर वो महीना 29 का है तो शुरुआत का सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, शुरू जैसे फरवरी ही होता है 29 का, तो शुरू का दिन सिर्फ 5 बार आएगा। चाहे शुरू यहाँ से हो, शुरू यहाँ से हो, शुरू यहाँ से हो, कहीं से भी शुरू हो, शुरू का दिन सिर्फ 5 बार आएगा, बाकी दिन सब 4 बार आएंगे। और अगर महीना 28 का है, ये भी फरवरी का ही होगा, तो हर जो दिन है वो 4 ही बार आएगा। 3 दिन कोई नहीं आएगा, मतलब 3 बार कोई दिन नहीं चाहेगा, हर दिन जो है वो 4-4 बार आएगा। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष पाते हैं। ठीक है साथियों, आइए अब समझते हैं। इनमें एक और निष्कर्ष निकलता है, एक और निष्कर्ष निकलता है। वो क्या? मान लीजिए कि फरवरी का महीना है, 28 दिन का उसमें संख्या है, दिनों की संख्या कितनी? 28 है। और पहला दिन है मान लीजिए कि सोमवार से शुरुआत होता है, तो 28वें दिन का नाम कैसा होगा? मैं डायरेक्ट अगर निकालना चाहूँ तो ऐसे तो देख रहे हो आप, 28वें दिन का नाम क्या है? रविवार। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले दिन का जो नाम है वो है सोमवार, तो सोमवार से 7वां दिन होगा वो रविवार होगा, और ऐसा पेयर में चले तो 28वां दिन रविवार होगा। तो इसमें क्या संबंध बन रहा है? संबंध क्या बन रहा है? यदि कोई महीना 28 का है और उसका पहला दिन सोमवार है,
सोमवार है तब आखिरी दिन का नाम क्या होगा? आखिरी दिन का नाम क्या होगा? तो आप बस उस महीने के दिनों को देखना, टोटल दिनों को देखने के बाद इसको 7 से भाग करना। क्यों? क्योंकि 7-7 का पेयर चल रहा था। 7 दिन के बाद हर 8वां दिन स्वयं को रिपीट करता है। 7 दिन के बाद हर 8वां दिन स्वयं को रिपीट करता है, इसीलिए 7 के पेयर से भाग कर रहा हूँ। 7 चौक 28, 4 बार में चला गया टोटल। शेष फल क्या मिला? शेष फल 0। तो जब भी शेष फल हमको 0 मिलेगा तो आखिरी दिन यही होगा। इस दिन का नाम क्या होगा? पहले दिन से एक दिन पहला दिन का नाम सोमवार है, उससे एक दिन पहले का नाम क्या था? रविवार। बस बात खत्म। ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। अगर आपको किसी भी दिन का नाम पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कि 15वें दिन का नाम क्या है? 15वें दिन का नाम क्या है? 15वें दिन का नाम क्या है? तो आप कुछ ना करो, 15 दिन बटे 7 करो। 7 से 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइड बाय 7। शेष फल कितना बेटा? 1। तो 1 बचे है, तो 1 बचने पर क्या होगा? 1 बचने पर ये होगा कि 7 के बाद कितना बच गया? 1 एक्स्ट्रा। तो 7 के बाद एक 8वां दिन होगा, वो 1 बचने पर 8वां दिन होगा ना, क्योंकि 7वां दिन होता तो पूरा भाग चला जाता। देखो एक 7 का पेयर है, 7वां दिन है ना, 1 2 3 4 5 6 7वां दिन है, तो 7वां दिन था तो पूरा चला गया था। ये 7वें दिन से एक दिन और आगे का दिन है जो बच गया, यहाँ पर भाग नहीं गया, मतलब वो बच गया। तो 7 दिन के बाद हर अगला 8वां दिन कौन सा होता है? वो स्वयं का नाम होता है, तो देखो सोमवार के बाद, सोमवार से चालू हो रहा है तो और 1 बचा है, तो वो स्वयं होगा। देखो वो स्वयं है 15वें दिन का नाम, है ना? बात हुआ क्लियर। अगर आपको मान लो कि 24वें दिन का नाम पूछे, अगर कोई महीना जो है आपका सोमवार से चालू होता है तो 24वें दिन का नाम क्या होगा? 7 से भाग करो, है ना। 7 तिया 21, बचा कितना? 3 बटे 7। मतलब 7 से भाग देने पर 3 दिन और बच जा रहा है, 3 दिन और बच जा रहा है। 1 दिन बचता है तो वो स्वयं होता है, दूसरा दिन बचता है तो 1 दिन आगे, और तीसरा दिन बचता है तो 2 दिन आगे। तो सोमवार से 2 दिन आगे आपका बुधवार। यही हुआ ना बात। देखो सोमवार से 2 दिन आगे, 1 और 2, बुधवार 24 तारीख। हो गया बात क्लियर। ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, मैं आपको कैलेंडर के साथ और एक शॉर्टकट तरीके के साथ, दोनों के साथ आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया बात। ऐसा आप अपने एग्जाम में अप्रोच ले सकते हो। बस ये देखना कि वो जो महीना है कौन से दिन से शुरुआत हो रहा है। अगर 7 से भाग करने पर 1 बचता है तो वो स्वयं आएगा, क्योंकि 7 के बाद 1 बचने पर वो 8वां दिन होगा, क्योंकि 1 बचा है। 7 ही रहता तो 7 से 7 कट जाता, लेकिन 8 है तभी तो 1 बचेगा। 8वां दिन कौन सा दिन होता है? वो स्वयं होता है। जैसे कि हमने देखा 7 दिन के बाद 8वां दिन वो स्वयं होता है। ऐसी बात, 2 बच गया तो 1 दिन आगे, और 3 बच गया तो 2 दिन आगे, है ना। बात होगा। अब मान लीजिए कि 4 बज गए, किसी का रहता है भाई, कंसर्न रहता है। मान लो कि 4 बज गए, जैसे कि मान लीजिए 26 तारीख है और मैं भाग किया 7 से। अब देखिए 7 या 21, बचा कितना? 5 बटे 7। तो 5 दिन आगे चलिए, कहाँ से? सोमवार से। तो सोमवार से 5 दिन आगे चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, है ना। 5 दिन, यही 5वां दिन था, क्योंकि 5 दिन आगे था। ये देखो 5वां दिन देखिए शुक्रवार, 26 तारीख, ये 5 दिन शुक्रवार हो गया। जितना आएगा उतना देखिए, यहाँ से अगर चले थे हम लोग, 2 दिन बचा था ना, 3 दिन बचा था, यहाँ पे 3 दिन बचा था, 1 2 और 3, तीसरा दिन बुधवार। और अगर 1 दिन बचेगा, 1 दिन तो ये स्वयं होगा, 2 दिन बचेगा तो मंगलवार, तीसरा बुधवार। 5 दिन बचा था तो 1 2 3 4, 5वां दिन शुक्रवार। इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे। अगर आपको मान लीजिए वर्ष का भी दे दिया, वर्ष का क्या दिया? वर्ष का पहला दिन सोमवार है। और चलिए दूसरे पेज पर देखते हैं, किसी वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार है तो उसका आखिरी दिन का नाम क्या होगा यदि वह सामान्य वर्ष है तब। अब देखिए साथियों, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? 365,
और 7 से भाग करेंगे, क्यों? 7 दिन का एक पेयर होता है, 8वें दिन वो स्वयं को रिपीट करता है। 7 से भाग करो, 7 पंचे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक बचा साथियों, और ये 7। तो देख लीजिए एक बचा है, एक बचा है। इसका मतलब क्या कि जिस दिन से वो शुरुआत हुआ था उसी दिन का नाम फिर से आ जाएगा आखिरी दिन में, आखिरी दिन में। हो गया बात क्लियर? इसीलिए क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में पहला दिन आपका, पहला दिन और आखिरी दिन, आखिरी दिन का नाम समान होता है, समान होता है। बात क्लियर हुआ? अगर वो सामान्य वर्ष ना हो के क्या हो, अधिवर्ष हो, मतलब लीप ईयर हो, तो लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन बटे 7 कर लेते, तो 52 सप्ताह, 2 दिन और 2 दिन बच जाता। और 2 दिन बचा है तो शुरुआत के दिन से एक दिन आगे का नाम होगा आखिरी दिन का नाम। शुरुआत का दिन क्या था, सोमवार, तो 2 दिन बचा है तो कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, एक दिन आगे। ठीक हो गया बात? तो ऐसा आप बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब कुछ और बातें आइए समझते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो अगर महीनों के विविधताओं को देखें, 12 महीने की विविधताओं को, इधर दिखते हैं महीने, महीने कौन कौन से महीने हैं हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये हमारे पास 12 महीने हैं। साथियों कौन कौन से महीने में कितने कितने दिन होते हैं, आइए चेक करते हैं। जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 दिन या फिर 29 दिन होता है, मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 होता है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर आपका 31, नवंबर 30 और दिसंबर आपका 31। अब याद कैसे रखें कि भाई कौन सा महीना कितने दिन का होता है? तो साथियों आप ये जान रहे हैं कि फरवरी जो होता है, फरवरी आपका जो फरवरी है वो 28 दिन या फिर 29 दिन का होता है। 28 कब होता है, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, और 29 कब होता है, अधिवर्ष में। अधिवर्ष मतलब वही लीप ईयर है ना, लीप ईयर में। हो गया बात क्लियर? अब देखिए 4 और महीने हैं हमारे पास। कौन कौन से महीने हैं? तो मेरे पास उसका नाम ऐसा है, देखिए अगर आप साधारण तरीके से याद रखना चाहें तो ऐसा आप रख सकते हैं, और अगर आपको और वैरायटी चाहिए तो ऐसा रख लीजिए, ऐसा रख लीजिए, ये लीजिए। ठीक हो गया बात? ऐसा रख लीजिए, हाँ ठीक है, ये ठीक हो गया बात। और अगर आपको और फनी चाहिए तो ये लीजिए, क्योंकि सबका ये फेवरेट हो रहा है आजकल, है ना, फेवरेट हो रहा है। साथियों देखिए मेरा तो फेवरेट ये है क्योंकि ये किसी का नाम है, बढ़िया लगता है ये, अनुज। और क्योंकि ये जो नाम है वो मेरे घर में ही मेरा भाई है और ये उनकी मतलब मिसेस है, हमारी भाभी हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। जो आपको अच्छा लगना चाहे उसको आप ले सकते हो, कोड है, सारे बात एक ही हैं। A1 बस याद रखना और J2। ए से प्रारंभ होने वाले 2 महीने हमारे पास। ए से कौन? अप्रैल और आपका अगस्त। तो अप्रैल और अगस्त में जो पहला ए है वो है 30 का, तो ये हो जाएगा आपका अप्रैल। हो गया बात क्लियर? अप्रैल A1, इसीलिए मैंने डाल दिया A1। NU को एक साथ पढ़िएगा, NU को एक साथ पढ़िएगा। ये है आपका नवंबर। नवंबर कितना? 30 का, ये नवंबर। और ये J2, J से चालू होने वाले 3 महीने, जनवरी और इधर जून और इधर जुलाई, तो J नंबर 2, J2 आपका 30 का, ये हो जाएगा आपका कौन? जून। और ये एस से तो एक ही महीना है जो है सितंबर, सितंबर है ना। तो ये जो 4 महीने हैं कौन कौन सा? अप्रैल, अप्रैल आपका, नवंबर आपका, जून और आपका सितंबर। ये जो बात है ये है 4 ऐसे महीने जो होते हैं कितने के? 30 दिन के होते हैं, 30 दिन के। और बाकी जो 7 महीने हैं मतलब कौन कौन सा? देखिए बाकी कौन बच गया आपका? जनवरी,
जनवरी बच गया, फरवरी मार्च बच गया, अप्रैल मई बच गया, जून जुलाई बच गया, जुलाई के बाद अगस्त बच गया, अगस्त के बाद आपका सितंबर अक्टूबर बच गया, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो 7 महीने हैं, ये 7 महीने आपके कितने के दिन के हैं? 31 दिन के आपके हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई कितने कितने दिन के हैं, तो उसी 7 के पेयर के हिसाब से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये चेक करते हैं। आइए हम चेक करते हैं कैसे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं इसको हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कि आपका जनवरी, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। अभी हमने बताया जनवरी आपका 31 का, फरवरी 28 या फिर 29 का, मार्च आपका 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई आपका 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, ये दिसंबर 31। हो गया बात। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर जनवरी का जो पहला दिन है, ये पहला दिन है, अगर वो मान लीजिए कि मंगलवार है, पहला दिन मंगलवार, तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई 1 मई का दिन क्या होगा? 1 मई का दिन, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना रहेगा? कुछ भी नहीं करना। आप बस ये देखो, अगर ये बोल दे कि सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष बस बोल दे आपको। अगर हम सामान्य वर्ष की चर्चा करें तो सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी आपका दिन हो, मंगलवार हो, तो 1 मई कौन सा दिन होगा? यही बात है, पूछा है ना। तो बस आप ये देखो ना, 7 से भाग कर दो इसको, क्योंकि 7 से भाग करने पर अगर मान लो 1 बचता है तो हम वो उसी दिन को लेंगे, 2 बचता है तो 1 दिन आगे लेंगे, 3 बचता है तो 2 दिन आगे लेंगे, है ना बात। चलिए देखिए, जब 7 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे जनवरी में 31 है। देखो, अगर आप जोड़ के भाग करना चाहो तो भी कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ, सरल तरीके से 7 से भाग करेंगे कितना बच जाएगा साथियों? यहाँ पे 7 चौक 28, 29 30 31, 3 दिन बचेगा यहाँ अगर सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, यहाँ 0 दिन बचेगा। 7 से पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल 0। यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे चूंकि हमको 1 ही मई चाहिए तो 1 ही बचाते हैं ना। 1 मई है, 1 ही तारीख का नाम चाहिए था, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ले लीजिएगा, है ना। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 तो हो गया। 3 3 6 1 7, बचा कितना साथियों? 2 बचा, क्योंकि 7 इसको 7 से भाग करेंगे तो 3 3 6 और 1 7 तो चला जाएगा, 2 बच जाएगा आपका। जब 2 बचा है तो क्या करते हैं, 1 दिन आगे कर लेते हैं। तो अगर 1 जनवरी आपका मंगलवार है तो 1 मई आपका क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाए, 1 दिन जस्ट आगे हो जाएगा। 1 बचता है तो वो इटसेल्फ होता है, और 2 बचता है तो 1 दिन आगे। 2 बचा है, 1 दिन आगे, आपका क्या हो जाएगा? 1 जो मई है वो क्या हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा। कोई बताइए, कोई जोड़ भाग गुणा घटाव क्या है इसमें? कुछ खास नहीं है, बस तार्किकता है। आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। सूत्र लगाना यहाँ पे टाइम वेस्ट है, इसीलिए हम बेसिक्स पर काम करेंगे। बेसिक्स पर काम कीजिए, थोड़ा समय जरूर लगेगा बस, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके जड़ से ये जो टॉपिक है जुड़ जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है बस, समझ रहे दोस्तों। मैं ये मानता हूँ कि जो शॉर्टकट्स है वो आपको जल्दी पहुँचाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टकट्स आपको भटकाता भी है और ले जा के कहीं पे ऐसी जगह पे छोड़ देगा जहाँ से आप वापस नहीं आ पाएंगे। रट्टाफिकेशन को आप वो जोड़ देता है ना। रटते हैं, कोई पूछ देता है सामने से तो हम हड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए शॉर्टकट्स ठीक है, हमको आवश्यक है, लेकिन हमको आवश्यक ये भी है कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो होता कैसे है, इन सब चीज़ों को जान के अपने भविष्य के लिए उसको सिक्योर करना। एग्ज़ाम निकालना बहुत अच्छी बात, लेकिन टॉपिक को समझना और एग्ज़ाम निकालना ये सबसे बेहतर की बात होती है। तो इसी कड़ी में आइए चलते हैं आगे। ठीक हो गया बात। ऐसे आप सारे महीनों का देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि भाई अगर 1 तारीख आपका मंगलवार है तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? अगर ये निकालना चाहो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा आपका, अगर
ये सामान्य वर्ष है। तो आइए देखते हैं जनवरी में कितना दिन बचेगा 7 से भाग करने पर 3 दिन, यहाँ पर 0 दिन, यहाँ पर भी 3 दिन, यहाँ पर 2 दिन बचेगा 7 से भाग करने पर, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, 3, 2 और यहाँ पे 3। जो बचे हुए हैं उन्हीं को हमको देखना है, क्योंकि हमको चलना था 31 तारीख तक, इसलिए हमने इसको पूरा लिया है। तो देखो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 21 हो गया, 21, 4, 25 और ये 25 और 4 29, 25 और 4 29 हो गया, 29 दिन बच गया है। 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, एक दिन बचता है 7 से भाग करने पर। एक दिन बचा ना, एक दिन ही बचा है। अब एक दिन बचा है तो मैंने क्या कहा, अगर एक दिन बचा है तो वो इटसेल्फ होगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन एक जैसा होता है। समझ रहे हैं बात, ऐसा है। तो चलिए इसके और फर्दर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया। चलिए अब हमने ये समझ लिया कि भाई किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। तो जब हम अगले वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, जस्ट एक दिन आगे हो जाएगा, है ना बात। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ष है, अब यहाँ वर्ष से चलते हैं, वर्ष है तो हम ये पहले समझते हैं ना कि अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष, तो देख के कैसे पता चलेगा जी सामान्य वर्ष है कि नहीं, और ये अधिवर्ष है। तो देख के हमको पता कैसे चले, मान लीजिए कि जैसे 2026 ही है, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सामान्य वर्ष है कि अधिवर्ष है। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। जैसा हम क्या करते थे, हम ये चेक करते थे ना कि भाई हर चौथे वर्ष में एक वर्ष ऐसा होता है जहाँ पे दिनों की संख्या एक ज़्यादा हो जाती है, और ये हर चौथे साल में फिर रिपीट होगी, क्योंकि हर 4 साल में क्या होता है, पहले वर्ष का 6 घंटा, दूसरे वर्ष का 6 घंटा, तीसरे वर्ष का 6 घंटा और चौथे वर्ष का 6 घंटा मिलके एक दिन बढ़ा देते हैं। ये हर 4 साल में रिपीट होगा। इसका मतलब अगर दिया गया कोई वर्ष है उसको हम 4 से भाग करके देखें तो, और अगर वो पूरा चला गया तो क्या होगा, वो अधिवर्ष होगा। जैसे क्योंकि हर 4 वर्ष में रिपीट होने वाली बात है ना, इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि 2000 वर्ष 2000 को देखते हैं और वर्ष 2026 को देखते हैं, क्या ये वर्ष 2000 पूरा जा रहा है 4 से, या 2004 कर लो ना, इसको 2004 कर लो, ठीक हो गया बात। तो क्या ये पूरा जा रहा है 4 से, यस, तो पूरा जा रहा है, 4 पंचे 20, 4 शून्य 0, 4 एकम 4, पूरा चला गया। तो जो वर्ष 4 से पूरा चला गया वो कैसा वर्ष होगा, अधिवर्ष, और जो वर्ष 4 से पूरा नहीं गया वो कैसा हो जाएगा आपका, सामान्य वर्ष, क्योंकि ये पूरा नहीं जाएगा। देखो 4 पंचे 20 शून्य और 4 छक्का 24, 2 बचेगा और बटे 4, तो ऐसा हो जाएगा 506 1/2। इसको ऐसा भी नहीं लिखना, ऐसा ही रहने दीजिए उसको, क्योंकि इसी में सही करेक्ट आंसर आएगा इसका। हो गया ना, पूरा नहीं गया। तो जब वो कोई वर्ष 4 से कंप्लीट भाग नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष हो जाएगा, और कोई वर्ष जो 4 से कंप्लीट जाएगा वो अधिवर्ष हो जाएगा। अब आपको ये बोले कि भाई हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सामान्य वर्ष में पहला दिन, पहला आपका दिन और आखिरी दिन समान होता है। अब जैसे हम 2026 की बात करते हैं, तो 2026 में पहला दिन जो भी रहा होगा, मान लीजिए कि पहला दिन सोमवार था, तो 2026 का आखिरी दिन क्या हो जाएगा, आखिरी दिन, ये पहला दिन था और ये लास्ट डे, आखिरी दिन क्या हो जाएगा आपका सोमवार। पहला दिन आखिरी दिन समान होता है। तो 2027 में जब हम लोग चलेंगे तो इससे एक दिन आगे मिलेगा, क्योंकि सोमवार तो हो गया, 31 दिसंबर को सोमवार हो गया, तो 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, जस्ट इसका अगला दिन मंगलवार होगा। हो गया बात क्लियर, मंगलवार। अब 27 में चूंकि सामान्य वर्ष है तो इसका आखिरी दिन भी मंगलवार होगा ना। और 2028 में चलेंगे, 2028 में चलेंगे तो 28 का जो पहला दिन होगा एक दिन आगे होगा, बुधवार। हो गया ना बात क्लियर। अब 2028 में कई लोग ये बोलेंगे सर कि ये लीप वर्ष है, 4 से भाग जा रहा है तो 2 दिन क्यों नहीं बढ़ा। तो मेरे प्यारे साथीगण, हम बात कर रहे हैं जनवरी का पहला दिन की बात कर रहे हैं, तो क्या जनवरी में मामला गड़बड़ाता है, क्या नहीं गड़बड़ाता। मामला कब गड़बड़ाता है,
28 फरवरी के बाद, क्योंकि फरवरी में एक दिन जुड़ता है 29, तो 28 फरवरी तक मामला ठीक रहता है। एक दिन फरवरी में एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए जब 1 मार्च की बात करते तो 2 दिन एक्स्ट्रा इसी में कर लेते, है ना। मार्च से मार्च चलते तो 2 दिन एक्स्ट्रा इसी में कर लेते, लेकिन चूंकि अभी जनवरी की बात हो रही है इसीलिए हम एक जो एक्स्ट्रा है वो अगले वर्ष में करते हैं। जनवरी की बात है तो इसलिए 2029 में जब चलेंगे तो इसका 28 का जो पहला दिन होगा बुधवार, लेकिन इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा, बुधवार से गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन 29 फरवरी इसमें जुड़ गया। अब गुरुवार से एक दिन आगे चलेंगे अगले वर्ष में तो ये शुक्रवार हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक ये 2 दिन जुड़ गया इसमें। तो इस प्रकार से आप लॉजिक को समझ सकते हैं। समझ गए बात। जो सामान्य वर्ष उसका होता है पहला दिन आखिरी दिन समान होता है, अगले वर्ष में चलेंगे तो एक दिन आगे हो जाएगा। और सामान्य वर्ष से जब अधिवर्ष में जाएंगे, क्योंकि ये 4 से भाग जा रहा है, अधिवर्ष हो जाएगा। तो अधिवर्ष में ये चेक करिएगा कि कहाँ से काउंटिंग चला रहा है ये। अगर जनवरी से जनवरी काउंटिंग चला रहा है तो अधिवर्ष का जो पहला दिन होगा एक ही दिन आगे होगा। अब अधिवर्ष में जो आखिरी दिन होगा उसके पहले दिन से एक दिन आगे होगा। और अधिवर्ष से जब हम लोग अगले वर्ष चलेंगे तो उसका जो दिन होगा 2 दिन आगे हो जाएगा। अधिवर्ष के पहला दिन से जो सामान्य वर्ष का पहला दिन होगा 2 दिन आगे, या फिर इसके आखिरी दिन से 1 दिन आगे हो जाएगा। ऐसा आप लॉजिक के साथ चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक हो गया बात। अब साथियों इतने बेसिक्स के बाद मैं आज आपको इतना ही बेसिक समझाऊंगा। मैं एक और काम कर लेता हूं कि आपको फिलहाल कुछ शॉर्टकट तरीके भी मैं बताता हूं कि कोई जो वर्ष है वो अपने आप को फिर से रिपीट कब करेगा, एग्जैक्ट सेम कैलेंडर सेम डे सारे बात। ठीक हो गया बात। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि मैं अभी आपको शॉर्टकट यूज़ करके सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई वर्ष, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी मैं निकालना चाहता हूँ 2026 का जो दिन था उसका नाम क्या है। ये शॉर्टकट मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि इसका शॉर्टकट कैसे निकाला जाता है। तो 26 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 प्लस ये और हो जाएगा आपका 1। ठीक हो गया बात। और हो जाएगा ये 1 और हो जाएगा ये कितना आपका 6 डिवाइड बाई आपका 7। ठीक हो गया बात। तो 6 और 1 7 तो चला गया, 6 और 1 7 ये भी चला गया, और 7 का आपका 3 बार में 21 और बचेगा 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये, शनिवार से अगर हम चालू करें तो 0 1 2 3 4 5 शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, गुरुवार था आपका जो दिन है वो गुरुवार था। ठीक हो गया बात। ऐसा है आपका जो दिन है वो गुरुवार था। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार हमने देखा कि 1 जनवरी को आपका गुरुवार आ रहा है, तो 1 जनवरी 2026 का दिन था हमारा गुरुवार। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ कि 1 जनवरी और वो भी दिन कैसा हो, गुरुवार, मतलब कैलेंडर सेम टू सेम आए। कैलेंडर जो है सेम टू सेम फिर से मैं लाना चाह रहा हूँ, तो ये कब आएगा आइए चेक करते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 की बात करते हैं, इसमें जो पहला दिन है वो है आपका गुरुवार। तो गुरुवार अगर है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 जनवरी और वो भी दिन कैसा हो, गुरुवार का हो, ये फिर से कब आएगा आइए चेक करते हैं। सामान्य वर्ष से जब आप अगले वर्ष में जाओगे तो ये क्या होता है, एक दिन आगे। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन और सामान्य वर्ष का आखिरी दिन समान होता है। आखिरी दिन से जब अगले वर्ष में जाएंगे तो एक दिन आगे जाएंगे ना, इसलिए गुरुवार से क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। और 1 जनवरी 2028 की बात करो तो 2028 की बात करोगे, है ना, 1 जनवरी 2028 की बात अगर करोगे आप, तो हम चूंकि जनवरी से जनवरी चल रहे हैं इसीलिए एक ही दिन आगे बढ़ाना, शुक्र से ये शनि हो जाएगा। और जब 1 जनवरी 29 की बात करोगे तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होने के कारण ये इधर 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, शनि से रवि और सोमवार। हमको लाना था गुरुवार। 1 जनवरी आपका 2029 है ये, सॉरी 29, और ये 30 हो जाएगा। तो 30 में सामान्य वर्ष है, सोम से मंगलवार हो जाएगा। हो गया बात क्लियर। 1 जनवरी 31 जो है 2000
31 जो है वो बुधवार हो जाएगा जी, पहला दिन इसका। और 1 जनवरी आपका 2032 फिर से क्या हो जाएगा, बुध से। अब देखो ये हो जाएगा गुरुवार। क्या 1 जनवरी 2032 गुरुवार आ रहा है? यस, आ तो रहा है। लेकिन आप ये चेक करिए साथियों, 2026 किस प्रकार का वर्ष है? एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष है, और ये क्या 2032 सामान्य वर्ष है? नहीं है, क्योंकि ये 4 से भाग जा रहा है, इसीलिए क्या है आपका अधिवर्ष है, अधिवर्ष है। क्या एक अधिवर्ष और एक सामान्य वर्ष समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अधिवर्ष में जो मामला है 28 तारीख तक आपका सेम टू सेम चलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो 29वां होता है ना, फरवरी इसमें 29 का होगा, इसमें फरवरी जो है आपका 28 का होगा। तो 28 तारीख तक तो दोनों में मामला अच्छा चलेगा, समान समान चलेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 29 फरवरी हो जाता है, इसलिए एक दिन आगे चला जाएगा। 29 तारीख के बाद के सारे तिथि इसके बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम किसी भी सामान्य वर्ष को किसी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं कर सकते, कैलेंडर को रिपीट नहीं कर सकते। आगे चलेंगे तो देखिए, चूंकि जनवरी से जनवरी चल रहे थे, इसलिए हमने एक ही दिन आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा। 1 जनवरी 2033 को अगर देखेंगे तो गुरु से शुक्र और ये शनि हो जाएगा। और यहाँ पे 1 जनवरी आपका 2034 आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 1 जनवरी आपका 2035 आपका क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा। 1 जनवरी आपका 2036 आपका देखो लीप वर्ष है, लेकिन एक ही दिन आगे बढ़ाना क्योंकि जनवरी है, मंगलवार। और 1 जनवरी आपका 2037। अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा, मंगल के बाद बुध और बुध के बाद गुरुवार। अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2037 कौन सा वर्ष, कौन सा दिन आ रहा है इसका नाम? 1 जनवरी का जो 2037 के पहले दिन का नाम आ रहा है गुरुवार। कितने साल बाद आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ष के बाद जो वर्ष आएगा, 11 वर्ष के बाद जो वर्ष आएगा वो उसके दिन का नाम जो है, पहले दिन का नाम 2026 के पहले दिन के नाम के जैसा आ रहा है। और क्योंकि ये भी सामान्य वर्ष है और ये भी सामान्य वर्ष है, इसीलिए इसका कैलेंडर 2037 के कैलेंडर के साथ फिर से एकदम करेक्ट हूबहू मैच करेगा। तो इसी को हम शॉर्टकट तरीके से अगर समझें तो कोई वर्ष जो दिया रहेगा, कोई भी वर्ष दिया रहेगा, उसको आप 4 से भाग करिएगा और देखिएगा कि शेषफल क्या आता है। शेषफल क्या आता है? अगर मान लीजिए कि शेषफल जो भी आएगा 0 1 2 या 3 कर लेते हैं, तब उसका जो कैलेंडर है रिपीट होगा। वर्ष जहां उसका कैलेंडर रिपीट होगा। आइए चेक करते हैं साथियों। मान लीजिए कि कोई वर्ष दिया है, कोई भी वर्ष, तो उसको आप 4 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2016 है, मान लीजिए कि 2016 है, 2016 को हम भाग करते हैं 4 से, तो क्या इसमें शेषफल बचेगा? 2016 को काटोगे तो 4 पंचे 20, शून्यम 4 चौक 16, शेषफल शून्य आ गया। अगर ऐसा होता है कि शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल शून्य, तो ये हर 28 साल बाद रिपीट होगा, हर 28 साल बाद। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ना। आइए, अगर एक बचता है, मान लीजिए कि इसी में 2017 ले लूँ मैं, 2017 भाग करेंगे तो एक ही बचेगा। जैसे देखिए 4 पंचे 20, 0 4 चौक 16, एक बच गया साथियों, 4 से भाग करने पर एक बचा, शेषफल 1। तो ये कैसा रिपीट होगा साथियों? अगर मान लीजिए कि शेषफल 1 बच रहा है, तब क्या होगा? ये 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद। और अगर 2 बच रहा है, जैसे मान लीजिए कि 2000 आपका 18 है, 2 बचेगा, 4 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट होगा कैलेंडर। और अगर 3 भी बचेगा, 2019 को अगर 4 से भाग करोगे 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो ये भी 11 वर्ष बाद अपने कैलेंडर को फिर से रिपीट करेगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट बनता है। इसी के माध्यम से गणना करना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट्स का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसका बेसिक्स क्या है? ये है शेष दिनों के हिसाब से।
जो वर्ष है उसका पहला दिन आखिरी दिन समान होता है, अगले वर्ष चलेंगे तो एक दिन आगे। ऐसा करते करते हमने एक लॉजिक पकड़ा। जैसे देखिए 2026 था, 2026 को अगर हम 4 से भाग करें तो कितना बचेगा, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य और 6 चौक 24, 2 बच रहा है 4, 2 दिन बचा, 2 दिन बचा था, इसलिए ये 11 वर्ष बाद फिर से रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 वर्ष बाद जो अगला वर्ष होगा वहाँ पे इसका रिपीटेशन फिर से होना रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि एक जो सामान्य वर्ष है हमेशा सामान्य वर्ष में रिपीट होगा, एक अधिवर्ष हमेशा एक अधिवर्ष में ही रिपीट होगा। तो इस प्रकार से साथियों आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई वर्ष है जो 4 से भाग करने पर कुछ शेष फल दे रहा है तो उसके हिसाब से उसका रिपीटिंग ईयर हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 2016 भागी 4 शेषफल 0, 2017 भागी 4 शेषफल 1, 2018 भागी 4 शेषफल 2 और 2019 भागी 4 शेषफल 3। और इस प्रकार से हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं। और इसी प्रकार से हम और भी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि कैलेंडर का और बेसिक्स क्या है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे शॉर्टकट्स तरीके से दिनों को कैसे निकाला जाता है। एक दिन दिया गया है और दूसरे का नाम पूछा गया है तो उसको कैसे निकाला जाएगा। और अगर 100 वर्ष का गेम देखेंगे, 100 वर्ष के खेल देखेंगे या फिर 50 वर्ष या 400 वर्ष का खेल देखेंगे तो कितना लीप वर्ष होता है, कितना सामान्य वर्ष होता है। और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, जैसे राम को याद था कि उसके पिताजी का जो जन्म है 16 या 18 तारीख के बीच में हुआ था, और केशव को याद था कि उसके पिताजी का जन्म 16 से 19 तारीख के बीच था, ऐसा उनको याद है। तो दोनों में क्या संबंध है, उसके जन्मदिन क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन और भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। इस बेसिक्स के साथ साथ उसको भी अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के और एक्सप्लेनेशन और बाकी सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और डिटेल अध्ययन के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपने स्टडी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।